संविधान का निर्माण। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इस स्कीम की प्रमुख बातें इस प्रकार थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इससे 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जाती थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 + 4 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। दल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। कांग्रेस 208 सीट प्राप्त की, मुस्लिम लीग 73 सीटें प्राप्त की, यूनियनिस्ट 1 सीट प्राप्त की, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट प्राप्त की, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1 सीट प्राप्त की, कृषक प्रजा 1 सीट प्राप्त की, अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सीट प्राप्त की, सिख गैर कांग्रेसी 1 सीट प्राप्त की, कांग्रेस कम्युनिस्ट 1 सीट प्राप्त की, स्वतंत्र 8 सीटें, कुल 296 सीटें। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह के द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिमी बंगाल के एवं पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुए। संविधान का अधिनियमन। जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 के दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया,
जिस संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। समिति और उनके अध्यक्ष। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति, इस समिति की 4 उपसमितियां थी। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमा, जनजातीय क्षेत्र और असम आदि की उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलाई थे। अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्रों को छोड़कर उपसमिति के अध्यक्ष जे निकोलस राय थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आवास समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कृतियों की समिति के अध्यक्ष जीवी मालंकर थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष H वारदाचारी थे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 ईस्वी तक भारत के विधि या कानून मंत्री थे। प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्र। बाद में इसके स्थान पर N माधवराव आए। DP खेतान। 1948 में इसकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी आए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्याओं में संशोधन भी किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम वाचन प्रारूप संविधान का 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। द्वितीय वाचन संविधान के प्रारूप के बंधों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तृतीय वाचन तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकारी बंद 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए।
26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तारीख को संविधान में उसके आरंभ की तारीख कहा गया। अनुच्छेद 394 विविध तथ्य। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 गठित। मंत्री और विभाग। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख विदेशी तथा राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। एच.सी. भाभा खान तथा बंदरगाह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तर संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। मंत्री विभाग। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्य 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। एच.सी. भाभा वाणिज्य मंत्री बने। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बने। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री बने। आर.के. सेठी वित्त मंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। एन.वी. गॉडगिल कार्य, खदान एवं ऊर्जा मंत्री बने। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। संविधान सभा के अन्य कार्य। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता प्राप्त की।